दोस्तों देखिए, बारिशें जो हुई थी पीछे अपने घाव छोड़ गई हैं। अब देखिए कितने यहाँ अब इनको रिस्टोरेशन वर्क चला हुआ है। देखिए जो नाही वाले हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरी ताकत से उन्होंने काम कर रहे हैं। तो जैसे कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि शायद 7 से 10 दिन तक हम ये काम कर देंगे। लेकिन दोस्तों चुनौती इतनी बड़ी है कि यह जो उन्होंने सीमा बताई थी मुझे, उसमें तो काम नहीं हुआ। 10 दिन से ऊपर हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टनों के हिसाब से, हज़ारों टनों के हिसाब से यहाँ जो मलबा है आया हुआ है। पहाड़ के पहाड़ दर गए हैं। तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इसको नेशनल हाईवे को बहाल करने की, 4 लेन को। और मैं अब आगे बताता हूँ कि आगे क्या चला हुआ है। मशीनें लगी हैं दोस्तों, और ये रात दिन काम चला हुआ है, क्योंकि मेरा जो घर है वो भी ये जो ब्यास नदी है उसकी दूसरी तरफ है। वो जो आप वाइट से मैंने जूम किया है, जो वाइट सा मकान देख रहा है ग्रीन छत वाला, वो मेरा निवास स्थान है दोस्तों। तो मैं देखता हूँ कि रात दिन यहाँ काम चला हुआ है। देखिए इस समय भी बहुत तेज़ी से काम चला हुआ है। मशीनें ये जो मलबा है इसको उठा रही हैं और ट्रकों में, डंपर्स में डाल के ले जा रही हैं। देखिए, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो ऊपर वाली जो लेन है, 4 लेन वाली, वो भी बहाल कर देंगे। देखिए काम चला हुआ, दिन रात काम चला हुआ। ये देखिए दोस्तों, सारी की सारी जो पहाड़ी है, ये देख सकते हैं आप, पूरी स्लाइड हो गई है। देखिए दूर तक, कोई कम से कम 300 मीटर जो पहाड़ी है पूरी तरह से स्लाइड हो गई है, भूस्खलन हो गया। अब ये देखिए मशीनें लगी हैं, देखिए बड़ी बड़ी मशीनें, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह सड़क यहाँ क्षतिग्रस्त हुई है। देखिए एक मशीनें लगी, एक आगे लगी हुई है, और रात दिन ये काम चला हुआ है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि जैसे ये जो डिवेस्टेशन हुई थी, यहाँ भूस्खलन हुए थे, तो उसके मैंने दृश्य दिखाए थे आपको, जो बहुत ही दर्दनाक थे। अब आपको यह दृश्य भी दिखाऊँ जिसके द्वारा मैं आपको बता सकूँ कि किस प्रकार से अब रिस्टोरेशन वर्क चला हुआ है। इन रोड्स को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती है। और ये नाही जो हमारी ये जो कंपनी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। देखिए दोस्तों, इन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा फेस्टिवल भी 2 तारीख से 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, और उससे पहले इनकी कोशिश होगी कि पूरी तरह से जो 4 लेन इसको बहाल कर दिया जाए। तो समय बहुत कम रह गया, लेकिन जितनी भी यथाशक्ति है ताकत इन्होंने पूरी झोंकी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दशहरे से पहले सारी रोड को बहाल कर देंगे। तो मैं दोस्तों, मैं तो कुछ पैची ही बता रहा हूँ, मंडी से मनाली तक यही हाल है। तो लेकिन ये है कि इन्होंने जो काम लगाया है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग एजेंसीज लगी हुई हैं, तो साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। जैसे यहाँ मशीनें लगी हैं, कुछ आगे दूसरी मशीनें होगी, उससे आगे और मशीनें होगी, तो साइमल्टेनियसली ये सारा जो रिस्टोरेशन का काम है चला हुआ है। और इससे काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली काम निकल जाएगा। अगर यहाँ करते फिर उसके ही कंपनी या यही जो मशीनें आगे करती तो बहुत समय लगना था। देखिए दोस्तों, अब यहाँ भी देखिए सारी पहाड़ी यहाँ भी पूरी तरह से नीचे आ गई है। ये देखिए मशीनें लगी हुई है, बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर गए हैं। और ये देखिए यहाँ हज़ारों टन मलबा था, पत्थर थे, 1100 मिट्टी थी, अब काफ़ी हद तक इन्होंने उठा दिया है। और ऐसा लगता है कि कोई 4-5 दिनों में यह जो लेन है इस पोर्शन पर खुल जाएगी, और गाड़ियाँ वहाँ से भी चलने शुरू कर देंगी। दोस्तों देखिए होटल रिवेरा है,
और यहाँ पर भी देखो कितना भूस्खलन हुआ, वो देखिए दूर से देखिए, यहाँ लाखों टन, यहाँ पर हज़ारों के टन के हिसाब से मलबा था दोस्तों। देखिए काफ़ी इन्होंने अब साफ़ कर दिया है, ऑलमोस्ट साफ़ कर दी है जो ऊपर वाली लेन है, कुछ यहीं रह गया हुआ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा तो आपको बताता रहूँगा। तो मैंने सोचा मेरी जिम्मेवारी है कि जब मैंने विनाश की आपको वीडियोस दिखाए, तो जो अब ये रिस्टोरेशन हो रही है, जो इसको ठीक किया जा रहा था, उस पर मैं बताऊँगा। आप देखिए तो काफ़ी तेज़ी से काम चला हुआ और मेरे हिसाब से तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि काम तो मशीनों ने करना है, हाथों ने करना है, मनुष्य ने करना है। तो कमरे के बैठ के नहीं अंदाज़ा लगा सकते हम कितने दिनों में होगा। तो जब हम ज़मीन पर उतरते हैं तभी बता सकते हैं कि कितने दिन में काम पूरा होगा। लेकिन बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा है। यहाँ देखिए कितनी गहराई में पहाड़ी दरक गई है, वो देखिए ऊपर सेब के बगीचे हैं और इनको भी खतरा पैदा हो गया होगा। देखिए सड़क यहाँ से इन्होंने बहाल कर दी, बहुत ज़्यादा मलबा था यहाँ। ये देखिए जैसे दिन बीत रहे हैं ये सड़क साफ़ कर रहे हैं और बहाल कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों की बात है जब पूरी तरह ये जो अपर जो लेन है 4 लेन की बहाल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ भी देखिए कितना मलबा आया हुआ और मशीनें लगी हुई हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, रात दिन काम चला हुआ है। देखिए डंपर लगे हुए हैं, जो भी यहाँ से मलबा निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं उसको फेंकने के लिए। अब जहाँ हज़ारों टन मलबा आया हुआ है उसको क्लियर करते समय तो लगेगा। मशीनें पूरी जोर से लगी हैं देखिए। और बहुत बड़ी एक इनके पास चुनौती है। मुझे नहीं लग रहा कि दशहरे से पहले यह ऊपर वाली लेन खोल पाएंगे। सड़क पर भी पानी आया हुआ देखिए, ताकत पूरी इन्होंने झोंक रखी है। अब मैं नहीं कह सकता कि क्या टारगेट है इनका। अगर यह दशहरे से पहले इसको बहाल कर देते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। काम तो युद्ध स्तर पर चला हुआ, इसमें कोई शक नहीं। जो ना ही है उसको मैं पूरे मार्क्स दूंगा कि जितना यहाँ लॉस हुआ था, जितना यहाँ पर सड़कों को नुकसान हुआ था, ऊपर से पहाड़ देखिए पूरे दरक गए थे। देखिए पूरे के पूरे पहाड़ जैसे हैं। और यहाँ नहीं, मनाली से लेके मंडी तक ये हाल है। देखिए ये देखिए दोस्तों, तो ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी और जो इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और अपने काम में लगे हैं। देखिए ये देखिए बाइकर जा रहे हैं। अब जो जनजीवन है कुछ सामान्य हो रहा है। देखिए गतिविधियां बढ़ गई हैं, ट्रैफिक चल पड़ा है। देखिए ये भी BR नंबर है, ऑल इंडिया नंबर। ये देखिए बाइकर, और ये भी शायद लेह लद्दाख से आए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि जीवन पटड़ी पर आ रहा है। और ये जो हमारी कुल्लू घाटी है, तो इसका जो मेन इकॉनमी है, आर्थिक स्थिति है, वो टूरिज़्म पर भी निर्भर करती है। बाकी यहाँ फल भी हैं, सेब है और भिन्न भिन्न प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं और कुछ और भी नशीले पदार्थ हैं। लेकिन जो टूरिज़्म है एक बहुत ही बैकबोन है। और अगर ये जल्दी से जल्दी पटड़ी पर आ जाएगा तो जो यहाँ लोग टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं, पर्यटन जो व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको राहत मिलेगी। किस प्रकार से रात दिन काम चला हुआ। यह देखिए एक्सकेवेटर रात दिन लगे हुए हैं और डंपर हैं। ये असली योद्धा हैं। देखिए दोस्तों कितना यहाँ पहाड़ दर के नीचे आ गया, पूरा चट्टाने चट्टाने हैं। देखिए तो आज मैंने यह डिसाइड किया था कि अगर मैंने आप लोगों को यह जो विनाश की तस्वीरें दिखाई हैं,
तो आज ये जो विनाश को ठीक करने की जो प्रक्रिया है उसको मैं ज़रूर बताऊं, अन्यथा मैं अपने जो ये काम कर रहा हूँ उसके प्रति वफादार नहीं होगा। अब आप देख लीजिए कि कितना बड़ी चुनौती है, जो ना ही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर कितना बड़ा चैलेंज है दोस्तों। देखिए पूरे के पूरे पहाड़ दर की है, देखिए मशीनें लगी, पूरा रास्ता बंद है। और ये मैंने आपको कोई 5-6 किलोमीटर का ये रास्ता बता दिया है, सारा दरका हुआ पहाड़। और मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कितना कठिन काम था। आने वाले कोई महीने या 1.5 महीने में ये रास्ता बिल्कुल बहाल हो जाएगा और तब आपको ये भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर इतना भयंकर विपदा आई थी, इतना ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ दर गए थे, इतना मलबा आ गया था। लेकिन ये जो हमारे अब वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से आप देख पाएंगे कि क्या स्थिति थी और अब क्या आने वाले समय में हो जाएगी। तो उसमें किसी को नहीं लगेगा कि वे यहाँ पर इतना भूस्खलन हुआ था, इतनी इतनी बड़ी चट्टानें, इतने बड़े पत्थर या सड़क पर आ गए थे। ये देखिए स्क्रैच बैरियर बिल्कुल तबाह हो गई है, ये देखिए। तो आज का जो मेरी ब्लॉगिंग है इसका मकसद यही है दोस्तों कि आपको मैं अवगत करा दूं कि कितनी बड़ी चुनौती थी ये। ये देखिए मशीनें चली हैं, ब्रेकर, पत्थर बड़े बड़े चट्टानें तोड़ रहा, देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई हैं। आगे भी देखो मशीनें लगी हैं, पूरे हाईवे पर मंडी से लेके मनाली तक ऐसी मशीनें लगी हैं और साइमल्टेनियसली काम हो रहा है सड़क को बहाल करने का। अब आप देख लीजिए कि हज़ारों टन पत्थर मलबा यहाँ पड़ा हुआ है और ये सारा मशीनों के माध्यम से उठाया जाएगा और डंप किया जाएगा। देखिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ। और यही कारण है कि मैं आपको हर जो यहाँ के दृश्य दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता लग जाए कि ये जो चंडीगढ़ मनाली हाईवे बना था किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया था 2025 की बाढ़ में। और जो बारिश हुई है ये देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों कितनी गहराई में यह पहाड़ नीचे खिसक गया है, नीचे धंस गया है। ये देखिए ऊपर सेब के पेड़ लगे हुए हैं, फलदार पेड़ हैं, बगीचा था और मकान को भी खतरा है। देखिए कितनी डेप्थ में इसमें भूस्खलन हुआ। देखिए दोस्तों ये लेन है, ऊपर वाली लेन पूरी तरह से बंद है। ये देखिए मशीन यहाँ अभी रेस्ट कर रहा है, ड्राइवर बचाव के लिए उन्होंने तरपाल डाल दी है ऊपर ताकि और भूस्खलन ना हो। ये देखिए पूरी तरह तहस नहस हो गई रोड और जो पहाड़ी का सीना है पूरी तरह से छलनी है। देखिए पूरे आपको पत्थर दिख रहे हैं, मिट्टी दिख रही है। ये देखिए पेड़ पौधे गिरते हुए देख रहे हैं आप। इस पोर्शन पर भी देखिए पूरी तरह से रोड नीचे आ गई है, पहाड़ का पहाड़ गिर गया है। देखिए ये देखिए मशीन का जो चालक है थोड़ा रेस्ट कर रहा है। देखिए अलाइनमेंट और यह थोड़ी अब सेट कर रहे हैं। दोस्तों दिल दहलाने वाली ये यहाँ स्थिति है। देखिए कितना पैसा लगा के सड़क बनी थी, नेशनल 4 लेन बनी थी और आज क्या स्थिति है। अब जितना पैसा इसको बनाने में नहीं लगा होगा उससे ज़्यादा इसको अब रिपेयर करने में लगेगा, उसको रिस्टोर करने में लगेगा। ये देखिए